गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेखा देवी, डाइट लेक्चरर झांसी से। डीएलएड 4 सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन खंड बा। और आज इसमें हम लोग बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। और उसमें पहला आपका अभिकरण है डाइट। तो इसी के विषय में हम लोग आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। डाइट के विषय में और डाइट के कार्य इतने हैं, उसका संगठन, उसकी संरचना, उसके उत्तरदायित्व इतने ज़्यादा हैं कि इस विषय सामग्री को हम 3 दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो इसे हम 3 पार्ट्स में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और समझाने की। अब इसमें आप लोग पढ़ते हैं और आप जिस संस्था में रह रहे हैं उसके विषय में जानना भी ज़रूरी है, पॉइंट टू पॉइंट। जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, तो इसमें प्रत्येक जनपद में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु गति और पूर्ति हेतु इसके साथ ही उसे गति और दिशा देने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई। ध्यान देना बच्चों, प्रत्येक जनपद में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु साथ ही उसे गति और दिशा देने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई। इसी प्रकार अध्यापकों को विकासखंड स्तर पर अकादमिक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु ब्लॉक संसाधन केंद्रों BRC और तथा न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों NPRC की स्थापना की गई। ध्यान देना बच्चों कि ब्लॉक लेवल पे BRC, जिसे हम ब्लॉक संसाधन केंद्र बोलते हैं, और न्याय पंचायत स्तर पर NPRC की स्थापना की गई अध्यापकों को अकादमिक सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिए। अभी आप लोग जब टीचर बन के बेसिक में जाओगे तो इन सारी इकाइयों के विषय में, इनके कार्यों दायित्वों के विषय में आप नज़दीक से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इन सभी संस्थानों अभिकरणों से विद्यालय को जोड़ने तथा अध्यापकों को उनकी शैक्षिक कठिनाइयों के निदान, उपचार और अकादमिक अनुसमर्थन देने की अपेक्षा की गई। इन सभी संस्थानों, जो भी संस्थान हैं आपके BRC NPRC डाइट, अभिकरणों से विद्यालय को जोड़ने तथा अध्यापकों को उनकी शैक्षिक कठिनाइयों के निदान, उपचार और अकादमिक अनुसमर्थन देने की अपेक्षा की गई। तो ये था जिला स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। अब हम लोग बात करते हैं डाइट। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। नई शिक्षा नीति 1986 जो आई थी, उसमें डाइट की स्थापना की संस्तुति की गई थी। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु डाइट की स्थापना की बात कही गई थी। और उसके बाद ही फिर देश के जिलों में डाइट की स्थापना को की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में न केवल शिक्षा में गुणवत्ता को, अभी तक शिक्षा की गुणवत्ता की बात चल, बल्कि अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को भी रेखांकित किया गया। एक फिर जानने की कोशिश करते हैं कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में न केवल शिक्षा में गुणवत्ता को, बल्कि अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को भी यहाँ पे रेखांकित किया गया। देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता के फलस्वरूप जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की संकल्पना अति महत्वपूर्ण तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार बहुत ही उचित, सामयिक और प्रासंगिक है। ध्यान देना बच्चों, देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, जो कि बता ही चुके हैं कि सभी बच्चों को 1 से 8 की शिक्षा, चाहे किसी भी आयु के हों, लिंग के हो, योग्यता को स्तर के हों, उन्हें शिक्षा की धारा से जोड़ना, इसकी संवैधानिक प्रतिबद्धता के फलस्वरूप जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की संकल्पना अति महत्वपूर्ण
तथा वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार बहुत ही उचित, सामयिक और प्रासंगिक हैं। इन संस्थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को सबलता प्रदान करना है। इन संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको और साथ ही इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा को सबलता प्रदान करना है। इसके उद्देश्यों की चर्चा कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये किन किन उद्देश्यों को लेकर अपनी कार्य योजना बनाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहयोग प्रदान करना। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहयोग प्रदान करना पहला इनका लक्ष्य है। विद्यालयों की ठहराव क्षमता में वृद्धि करना। विद्यालयों की ठहराव क्षमता में वृद्धि करना कि विद्यालयों में कैसे विद्यार्थियों का ठहराव बढ़े, उसकी क्षमता में वृद्धि करना। और ये वृद्धि वो कैसे करते हैं, टीचर्स को मोटिवेट करके, उनकी टाइम पे ट्रेनिंग करा के, मार्गदर्शन करके, अनुसमर्थन करके। विद्यालयों की उपलब्धि स्तरों का उन्नयन करना। विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है उसमें वृद्धि, उन्नयन, और साथ ही उनका स्तर जो है वो जिस लेवल से आए हैं उनके स्तर को और बढ़ाना, स्तर का उन्नयन करना। जनपद में स्थानीय स्तर पर जो शैक्षिक समस्याओं के पहचान करने और उनके समाधान हेतु क्रियात्मक शोध अध्ययन करना तथा संबंधित इकाइयों को सहयोग, अनुसमर्थन प्रदान करना। जनपद में स्थानीय स्तर पर जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं उनकी पहचान करना, उनका समाधान, क्रियात्मक शोध अध्ययन करना तथा संबंधित इकाइयों को सहयोग और अनुसमर्थन प्रदान करना। जिले में सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों का गुणवत्तापूर्वक आयोजन एवं संचालन करना। ये डाइट का उद्देश्य है। सेवा पूर्व, जैसे कि आप लोगों का डीएलएड का जो ट्रेनिंग चल रही है ये इसमें आती है, और सेवारत जो टीचर्स की ट्रेनिंग बीच बीच में होती है, और आप लोग बोलते हो कि कितने सारे टीचर्स आ रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं अपने यहाँ, इतनी ट्रेनिंग हो रही हैं, तो ये भी आपके उद्देश्यों का हिस्सा है और इसकी स्थापना से ही ये उद्देश्य इसके निश्चित हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रशिक्षण होते रहते हैं वो क्यों हो रहे हैं। जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा के सभी अभिकरणों में समन्वय करना। जिला स्तरीय जो प्रारंभिक शिक्षा के अभिकरण हैं उनमें समन्वय स्थापित करना। प्रारंभिक स्तर पर निर्देशन सामग्री, विकास, मूल्यांकन, फीडबैक, फॉलोअप आदि कार्यक्रमों का आयोजन नियोजन करना। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रीय शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आनंददायी शिक्षण कि आपका इंजॉयमेंट कैसे आपका शिक्षण जो है आनंददायी हो, एवं सृजनात्मक अधिगम, सहकारी शिक्षण आदि को बढ़ावा देना। ये सारे उद्देश्य हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रीय शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण, आनंददायी शिक्षण एवं सृजनात्मक शिक्षण, सहकारी शिक्षण आदि को बढ़ावा देना। अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण, उपयोग एवं संबंधित प्रशिक्षण देना। अल्पव्ययी शिक्षण अधिगम सामग्री, इसमें दृश्य सेवी सामग्रियां सब आ जाती हैं कि अल्पव्यय में शिक्षण अधिगम सामग्रियों का निर्माण करना एवं उनके उपयोग संबंधी प्रशिक्षण देना डाइट का उद्देश्य है। उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को अपनी कार्य योजना बनानी होती है और उनका क्रियान्वयन करना होता है। इसमें शिक्षा समुदाय की आवश्यकता पूर्ति के प्रभावकारी साधन के रूप में प्रस्तुत होती है डाइट की कार्य योजना। इसके साथ ही अब हम इसका सेकेंड पार्ट हम कल लाएंगे और इसमें हम डाइट के कार्यों के विषय में, उसका संगठन संरचना के विषय में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने डाइट को समझने में भी और आपके ये कंटेंट रिलेटेड भी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।